में वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ, सारे मुसलमान उसका विरोध करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की। अभी ट्रायल चल ही रहा है, ये टोटल मुसलमान नहीं होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ, सारे मुसलमान उसका विरोध करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। अगरचे पास हुआ है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेंगे और उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। मुफ्ती साहब, सरकार कह रही है कि ये जो बोर्ड है, जो वक्त है, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अगर आप बिल को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें सबका फ़ायदा है। बिल को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर एक हैसियत से देखा जाए तो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ऐसा कानून क्यों है? एक कम्युनिटी के लिए ऐसी बात क्यों कही जा रही है कि जो सरकारी कब्ज़ा हो चुका है, अब उसके ख़िलाफ़ हम नहीं जा सकते, यानी उसकी अब मांग नहीं कर सकते? तो क्या ये हमारे हक़ में बेहतर है? तो वक्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ पर जिनका कब्ज़ा है हो चुका है, अब उसमें ये अमेंडमेंट में ये बात कही जा रही है कि अब उसके बारे में आप कुछ भी मांग नहीं कर सकते। तो ये कौन सा कानून है? ये हमारे हक़ में कहाँ बेहतर है? आप बोल रहे हैं अच्छा है। गैर मुस्लिमों को बहुत सारी मुस्लिम संगठन ऐसी है कि जो इस बिल के फेवर में है। वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो उनका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तरह के दलाल हर धर्म में रहते हैं। ऐसे दलालों से हमेशा पूरी कौम को, मिल्लत को नुकसान पहुंचा है। उनकी बात को आप उठा रहे हैं, लेकिन 90%, 99% जो इसमें दुख का इजहार कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कही जाती है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसके बोर्ड के ज़रिए जो अवैध तरीके से ज़मीन कब्जे किए गए हैं, उनको भी खाली कराने की जिम्मेदारी सरकार लेगी, और जो ज़रूरतमंद है, पसमानदा हों, गरीब हों, जो बेवाएँ औरतें हैं जिनको ज़रूरत है। अमेंडमेंट में ये बात नहीं है। अमेंडमेंट आपने पढ़ा है? जी, कहाँ पढ़ा है बताइए? सरकार का तो यही कहना है, लेकिन अमेंडमेंट में क्या है? गृह मंत्री कह रहे हैं जो 10 अमेंडमेंट हुए हैं, वो जो बदलाव हुआ, वो आप बताओ ना, उसमें कहाँ है? लेकिन मुझसे ये बताइए कि आप बोले सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करोगे, जब ये दोनों संसद सभा में जब पास हो जाएगा, आपको लंबी लड़ाई लेनी पड़ेगी। आपको नहीं लगता उससे लंबी लड़ाई? भाई, आदमी अपनी प्रॉपर्टी के लिए 10-10 साल लड़ता है, और यहाँ हमारे मजहब का मामला है, हम जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमदर्दी की बात आती है, देखिए, हमदर्दी अगर है हुकूमत को, गवर्नमेंट को, तो फिर मुसलमानों को भी दूसरे जो कम्युनिटी के उसमें ट्रस्ट बनाना चाहिए, ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं करते? हमने कभी आपसे कहा है कि मंदिर में हमको ट्रस्टी बनाओ, चर्च में हमको ट्रस्टी बनाओ? कभी हमने नहीं कहा, लेकिन हमारे इसमें क्यों इंटरफेयर हो रहा है? सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार दोनों सदनों में जो है मेजोरिटी के साथ पास किया गया है, और वो मेजोरिटी का हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। सर दोनों सदनों में जब बिल पास होता है तो रात में पास होता है। अरे भैया, बिल पास किया गया, ज़बरदस्ती पास किया गया, उससे क्या मतलब? कुछ नहीं करेंगे। वोटिंग जो है, वोटिंग में जो लोग थे वो सेकुलर नहीं रह गए। अभी सेकुलर लोगों ने अभी तक उसका विरोध किया है। नीतीश कुमार तो चंद्रबाबू नायडू ने तो समर्थन किया है, जिनको आप सेकुलर नेता कहते थे, लेकिन कहते थे, पहले कहते थे, अभी नहीं है। इस मामले में वो हट गए। राज्य में भी क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि इसको लेकर लोगों में नाराजगी है? नाराजगी तो है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो हम ये कहते हैं कि तोड़ फोड़ या ऐसा कोई आंदोलन हम नहीं चाहते कि जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान हो, किसी कम्युनिटी को नुकसान हो। हम ये कभी नहीं कहते, लेकिन हमारे हक की लड़ाई हम कानून के दायरे में रह करके लड़ेंगे। सर, सवाल 5 साल का प्रैक्टिकल मुसलमान इसके अंदर रखा गया है। प्रैक्टिकल मुसलमान किसको कहेंगे? प्रैक्टिकल मुसलमान क्या मतलब? तो बिल के अंदर है कि 5 साल मुसलमान होना अनिवार्य है। अगर कोई वक्त करता है तो बिल के अंदर ये भी वो, यानी जो 5 साल, अभी 5 साल से पहले जो मुसलमान हुआ है, इस्लाम कबूल किया है, वो वक्फ नहीं कर सकता, ये उन्होंने बिल बनाया है। सर, लास्ट का सवाल ऐसा था, इसके बाद आप कैसे इसको चैलेंज करोगे और कैसे आप आगे इसको क्या? वो तो हमारे जो टीमें हैं, वो जो वकीलों की टीम है, वो उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है, तो क्या आप लोग उनसे भी संपर्क करेंगे? उनको भाई, किसी पार्टी से हमको कोई उतना भरोसा भी नहीं है, हम अपने हिसाब से करेंगे। सर, राज्य के कई मंत्री, पूरे इंडिया में कितने ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो आपके साथ हैं, जो इस बिल के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं? बहुत सारे। सर, राज्य के कई मंत्री जो है वो
बार बार हिंदुत्ववादी चेहरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या आप सलाह दोगे? क्योंकि वो मंत्री पद पर है, एक मंत्री देखो, के दौरे पर। हिंदुत्व वो अपनी जगह उनका अपना ये है, उस मज़हब में हम कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका फ़ायदा हो, हर कम्युनिटी का फ़ायदा हो। तो ये इंसाफ की बात होगी। सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है? कि सबका साथ सबका विकास है, तो फिर खालिश हिंदुत्व को हमारे ऊपर आप लादने की कोशिश करेंगे तो ये हमें कबूल नहीं है। सर एक साइड पे नरेंद्र मोदी सौगातें मोदी करे और एक बार ये बिल पास कर रहे, फिर आप इस कैसे देखते हो इसको? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये अमेंडमेंट बिल्कुल लेकर जो पहले है रजा कैबिनेट तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल का खिलाफ नहीं करेंगे तो सबक सिखाया जाएगा। सबक सिखाने का मतलब क्या होगा? रजा अकेडमी के सरबराह मौजूद हैं, आप सबक जो है उसका यही मतलब है कि इलेक्शन जब होगा तो फिर मुसलमान बताएगा कि तुमने हम लोगों के साथ किस तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छुरा भूका है। ये जमहूरियत यहाँ पर इसी किस्म का इंतकाम लिया जा सकता है। जी किस टाइप का एक्शन आप किस तरफ इशारा करें? क्योंकि आप बोला कि सबक सिखाया जाएगा, मतलब यही कि इलेक्शन जब आएगा तो लोग उनको वोट नहीं देंगे और उसको बेदखल करेंगे। तो बिहार में जो कुछ भी होगा उसमें यही होगा। वहाँ के मुसलमान जो है, जो लोग इस मसले में हमारे साथ हैं हम उनका साथ देंगे, जो इस मसले में हमारे साथ नहीं हम उसका साथ नहीं देंगे। क्योंकि आप लोग कोई फतवा जारी करेंगे कि बिहार में मुसलमान वोट ना करें? देखिए, ये मसाइल जो है उलमा दानिश्वर ये सब बैठ कर तय करते हैं। इसमें फतवा देना और ये शरई मामलात जो हैं वो शरई मामलात में रहते हैं। सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाता है। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब बरकाती, खतीब व इमाम सुन्नी बड़ी मस्जिद व सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा बम्बई ने ये फरमाया है कि हम सड़क से लेकर और ऐवान तक और ऐवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमको फतेह और नुसरत अता फरमाएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट को और कानून वापस लेना पड़ा है, किसान कानून किसानों के लिए हुआ और नहीं मालूम कितने हुआ, इंशाअल्लाह ताला ये कानूनी हुकूमत को वापस लेने पर हम मजबूर करेंगे। खुदा हाफिज़। साहब की इस वक्त हम मदनपुर बड़ी मस्जिद के पास है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे उनसे हम जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं और काली पट्टी बांधे हुए हैं, वक्फ अमेंडमेंट जो है वो तो पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, हम इसकी जो है पुरजोर मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। जो बिल जो है रातों रात चुपचाप पास करा लिया गया और ये पूरा जो है मुसलमानों के खिलाफ है ये बिल। आज हमारे मामलात में, हमारे दीनी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है। पहले जो है ये 3 तलाक का बिल लाया गया, फिर अपना ये आज जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया। तो ये सारे जो है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों है? ये साजिश क्यों रची जा रही है मुस्लिमों के खिलाफ? सर जबकि ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई गैर मुस्लिम दखल नहीं देगा और ये मुस्लिमों को जो पसमानदा तबकात है और जो गरीब है, जो महिलाएं हैं, उनके फ़ायदे के लिए। नहीं, इसमें तो सीधा जो है उनके बिल में जो है ऐड है कि जो है उसमें जो ट्रस्टी होगा उसमें 2 गैर मुस्लिम भी रहेंगे। तो ये हमारी जो ट्रस्ट में गैर मुस्लिमों की दखलंदाजी कैसी? क्या मंदिरों में भी ये मुस्लिमों को रखेंगे ट्रस्टी? तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी एक ट्रायल है, आगे जाके और लोगों के साथ भी इस तरह होगा? जी, ये तो अभी ट्रायल चल ही रहा है। ये टोटल मुसलमानों को यहाँ से भगाने की कोशिश जारी है और वो हम उसकी जो है पुरजोर मजम्मत करते हैं। किस तरह से आपको लग रहा है कि मुसलमानों के भगाने की साजिश है? तो आज हमारे ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है। आज हमारी ज़मीनें, वक्फ की ज़मीनें जो है अडानी अंबानी को दी जा रही है, बेची जा रही है। सारी जो है हमारे हिंदुस्तान की ज़मीनें आज जो है सारे 2 लोगों को जो है बेची जा रही है, अडानी अंबानी को बेची जा रही है। आज डिफेंस की ज़मीन जो है अडानी को दे दी गई। तो ये सारी जो क्या है, अब आगे के आप लोगों का क्या कदम होगा? नहीं, हम लोग तो भाई शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराएंगे, जो भी है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो हमारे राज्य जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे, कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग और उनसे भी हम जानते हैं, बात करते हैं। इधर आइए, इधर आइए। भाई साहब क्या कहेंगे, आज काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे जमा है, जुमा का दिन भी है। हाँ, ये नमाज़ पढ़ने को यहाँ आए हैं और बाकी क्या है हमारे लिए वो तो बहुत गलत हुआ और मुसलमानों के लिए ये बहुत गलत हुआ कि वक्त की ज़मीन है और वक्त की ज़मीन वक्त की हुई है, किसी ने वक्त कर दिया तो उसमें किसी का भी हक नहीं हो सकता है। सिर्फ हमारी जो कमेटी है वो इसका खाली हिफाजत करने के लिए, बाकी उसके हम मालिक नहीं हैं। सत्ता
में बैठे लोग हैं जो इनका कहना है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बिल लाए हैं और इससे मुस्लिम भाइयों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुस्लिम भाइयों का नुकसान होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि मुसलमानों के हक में अगर जो कुछ होता तो मुसलमानों के लिए कुछ कोई ऐसा कोई काम ऐसा ही नहीं हुआ कि मुसलमानों के हक में हो। और जो भी है जब हथियाने जगह ज़मीन हथियाने का साजिश है सरकार का। चलिए ठीक है।